ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, सुबह की सबको राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी बहुत खुश और आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे। आइए हिमालय के दर्शन के साथ साथ कुछ सूत्र भी सीखा जाए, कुछ ग्रहण किया जाए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, यूं तो हमने जो बताना है सांकेतिक भाषा में वो बता ही दिया है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और समय भी सुबह कम होता है। तो 2 मिनट के लिए एक छोटा सा सूत्र सबके साथ साझा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी अंतस यात्रा की ओर मुड़ेंगे। हमारे जीवन में भीतर का जीवन हो या बाहर का, भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, हमेशा वो शुरू तो माइनस से ही होता है। माइनस का अर्थ है कष्ट, दुख, दरिद्रता से ही इंसान का जन्म शुरुआत होती है। वो चाहे कभी भी हुई हो, चाहे इस जन्म में हो, चाहे 100 जन्म पहले हुआ हो, तो स्टेप बाय स्टेप ही भीतर और बाहर की प्रगति होती है। एकदम से कभी किसी की हुई नहीं और ना ही हो सकती है। ये प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है। तो जो विधान हमारे शरीर के भीतर का है, बिल्कुल वही विधान हमारे बाहर की प्रकृति का भी है। मूलाधार से पहले शून्य, माइनस, अर्थात जब तक साधक माइनस में है तभी तक वो दुख, कष्ट, दरिद्रता में, कलेश में, बीमारियों में, इसी में जूझता हुआ रहता है, माइनस तक ही। और जैसे ही उस माइनस से, रिवर्स से निकलता है, न्यूट्रल में आता है, तो न्यूट्रल में आने का अर्थ है कि अब उसकी गाड़ी आगे को चलेगी। तो न्यूट्रल से पहले जो रिवर्स गियर है, माइनस है, माइनस से न्यूट्रल आने के लिए इंसान को जीवन में एक ही रास्ता है कि उसे दान, पुण्य, सेवा, आशीर्वाद इकट्ठे करने ही होंगे। उसके सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो माइनस से शून्य में आ सके, रिवर्स से न्यूट्रल में आ सके। बस न्यूट्रल तक पहुंचने की देर होती है, उसके बाद उसका फर्स्ट गियर लग जाता है। अर्थात हमारे भीतर की ऊर्जा, प्रकृति की ओर हो या इस शरीर के भीतर की ऊर्जा हो, प्रथम केंद्र मूलाधार पे आती है। और मूलाधार, जो कि सबको पता है, प्रथम स्टार्टिंग है हमारे जीवन की, भौतिक और आध्यात्मिक की। और यहीं पर गणपति भगवान का स्थान बताया गया है और वास्तविकता में भी है। गणपति 2 प्रकार से काम करते हैं। अगर इंसान भौतिक जीवन में है, सुख, साधन, सुविधाओं की माया की तरफ जाता है, तो गणपति भगवान की जो रिद्धि सिद्धि हैं
उसको माया प्रदान करती हैं। यूँ समझिए कि पहला द्वार जो है मूलाधार, वो माया का प्रथम द्वार है। और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो गणपति भगवान का ये जो द्वार है रिद्धियों सिद्धियों से भरा हुआ है। एक रिद्धियाँ सिद्धियाँ भौतिक जीवन प्रदान करती हैं और एक रिद्धियाँ सिद्धियाँ आध्यात्मिक जीवन प्रदान करती हैं। किंतु सिद्धियाँ कोई भी हों, वो इंसान के पैरों की जंजीर बन जाती हैं और बांध लेती हैं। इसलिए जिसके भी जीवन में माया उतरी, 100 में से 90% इंसान कहीं भी खड़ा है, भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, वह उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाता है जन्मों जन्मों तक। और जो इंसान अध्यात्म के मार्ग पर है, उसके जीवन में भी वहीं से ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ उतरनी शुरू होती हैं, चमत्कार होने शुरू होते हैं। वो जो बोलता है वो सत्य होने लगता है, वो आशीर्वाद देता है वो सफल होने लगता है, श्राप देता है तो भी सफल होने लगता है। अर्थात गणपति की कृपा से अध्यात्म और भौतिक जीवन दोनों हमारा मूलाधार से शुरू होता है। और भौतिक जीवन का संसारी प्राणी माया के इर्द गिर्द तो घूमता ही रह जाता है, किंतु जो अध्यात्म की ओर भी निकले हैं साधक साधु संत, 90% नहीं 98%, वो सभी भी मूलाधार पर ही रुके रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ उनको नेम एंड फेम, पब्लिसिटी, पैसा, समाज, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। तो वो स्वयं को शायद भगवान समझ लेते हैं, परमात्मा की कृपा समझ लेते हैं और वो वहीं खड़े रह जाते हैं। किंतु ये पहला द्वार है मायापति का, जहाँ से माया शुरू होती है। और कोई विरला साधक, कोई विरला, करोड़ों करोड़ों में कोई विरला ऐसा होता है जो माया को प्रणाम करके मायापति की ओर निकल जाता है, सहस्रार की यात्रा पर निकल जाता है। ऐसे विरले होते हैं क्योंकि बुद्ध इस धरती पर बहुत ज़्यादा नहीं हुए। अगर अरबों की जनसंख्या है तो उन अरबों में शायद 10 ही बुद्ध हुए होंगे। तो एक ही बात कहेंगे प्यारे मित्रों, आप अनुभव में देखिए, भौतिक जीवन है या आध्यात्मिक, हम सभी साधक प्रथम द्वार पर ही घूम रहे हैं। कोई माया के रिद्धियों सिद्धियों में और कोई अध्यात्म की चमत्कारी रिद्धियों सिद्धियों में। तो जिसे भी परमात्मा की ओर बढ़ना है, सहस्रार की ओर बढ़ना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो उसे इस प्रथम द्वार का भेदन करना ही होगा। और इसके भेदन किए बिना यात्रा असंभव है। तो प्यारे मित्रगणों, हम यही कहेंगे, माया बुरी नहीं है, माया बुरी नहीं है, किंतु इसको लांघना पड़ेगा, लांघना पड़ेगा। और इसके लांघे बिना तो आप देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े, अब हम अपना विषय ना बदल जाए तो आपके सामने सब कुछ है। गृहस्थ धर्म हो या संन्यास धर्म, कौन साधु, कौन संत महात्मा, कौन गृहस्थ धर्म में, कौन कहाँ रुके हैं। किंतु जो बुद्ध होना चाहता है, जो महावीर होना चाहता है, जो मीरा होना चाहता है, वो तो प्रथम द्वार का भेदन करके आगे निकल ही जाएगा। इतना ही कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी आनंद में रहें, मस्ती में रहें। तो फिर मिलते हैं। हाँ, एक बात और, अगर साधक चाहें तो 8 बजे वाली साधना के बदले में हम शाम को 6 बजे कर सकते हैं। यदि साधकों की इच्छा हो, सहमति हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों। मिलते हैं थोड़ी देर बाद या जब भी अवसर मिलेगा। आप थोड़ा ध्यान की ओर चला जाए। ये देखिए हमारा आसन लगा है, बस अब 10 मिनट के भीतर भीतर हम इसी आसन पे बैठकर अपनी गुफा के बाहर अपनी मस्ती में उतर जाएंगे थोड़ी ही देर में। ओम नमः शिवाय।